किसी भी कोचिंग का नोट हो तो उस पर आप फोकस करिए, ठीक है। जो आपके नीट का सिलेबस होता है, नीट लेवल की क्वेश्चन करने, जे लेवल के नहीं, नीट लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल नहीं। जो आपके उसमें असर्शन रीजंस स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन पर फोकस करना, नीट लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। अब बीएससी से आप लोगों सब क्या करें, तो बीएससी से जो बेसिक बातें करनी है, आप एनएमआर का बेसिक कर लीजिए, बस एनएमआर को फुल फॉर्म कर लीजिए, एनएमआर एक्टिव का कंडीशन कर लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद टेम्पलेट निकालना, ये सब बहुत आसान सी बातें हैं। ऐसे आप ईएसआर का भी बेसिक, जो ईएसआर और ईपीआर जिसको कहते हैं, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, आईआर में बेसिक चीजें याद कर लीजिए, फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, ठीक है। आईआर के इंस्ट्रूमेंटेशन यूज क्या होता है, बहुत डिटेल में नहीं पूछने वाला आपसे, क्योंकि विजुअल में आप वही सेम चीज है, मैंने आपको डायरी में भी पढ़ा दिया है कि आपको ट्रांजिशन का पैटर्न सीक्वेंस याद कर लीजिए, साथ में हिप्सोक्रोमिक क्या होते हैं, ठीक है, हाइपरक्रोमिक क्या होते हैं, वो जो इफेक्ट हमारे हैं उन्हें याद कर लीजिए इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन बस क्वेश्चंस ओनली पॉइंट ग्रुप के आएंगे बस। तो पॉइंट ग्रुप और सिमेट्री एलिमेंट के क्वेश्चन पढ़ते जाना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पढ़ते जाना है, मतलब 2-2 घंटे के अगर आप लगा देंगे इन टॉपिक्स पे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ओएमसी, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ओएमसी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बेसिक ओएमसी पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है कि नेट लेवल। आप बिल्कुल चाहता है कि आपको हर चीज पता हो बेसिक लेवल, ठीक है, वो आपसे उम्मीद करता है। ये जो राइटिंग है जो मैं लिख रहा हूँ बहुत छोटा तो नहीं है, सबको दिख रहा है? हेलो, यस सर, दिख रहा है। विजिबिलिटी है ना बेटे? यस सर। ओएमसी को बेसिक लेवल में करिए, और जो कोऑर्डिनेशन है आपका, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इसको नीट लेवल का करके चाहिए, ठीक है। इसमें आप सीएफसी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ट्रांस भी करके जाइए, और फॉर्मेशन कांस्टेंट भी करके जाइए इसमें, ठीक है जी। रोको पैरामीटर भी कर लीजिए, बस उसका मीनिंग समझ लीजिए बस। उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म वाले पोर्शन को करके जाइए, बीबीटी के कुछ एक्सेप्शनल पोर्शन है उनको आप करके जाइए कोऑर्डिनेशन में, आइसोमेट्रिज्म को करके जाइए, ईएन रूल को करके जाइए आप इसमें, वर्नर थ्योरी के हिसाब से जो क्वेश्चंस बनते हैं छोटे छोटे उनको करके जाना है कोऑर्डिनेशन, ठीक है जी। उसके बाद और सारी चीजें बेसिक करनी है आपको। जो नहीं पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ के नहीं जाना है। क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बातें कर लेंगे, जो भी चीजें पूछी जा रही है एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि श्रोडिंगर में क्वेश्चन से आगे की चीजें नहीं आती है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लेंगे पर उसकी जगह, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर कि किस पोर्शन पे ज्यादा टाइम दें जिससे हमें ज्यादा क्वेश्चंस फंसे, जिससे जो चीजें लोग छोड़ देते हैं वो तो आपको मैंने कवर करा दी है ना। जैसे बायोमॉलिक्यूल वाले पोर्शन पे लोग ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, हमने उनको डिटेल में कर लिया है, क्लियर है। इवन हमने लिक्विड स्टेट को बहुत डिटेल में करा है। अब हम इधर सर अपना फिजिकल स्टार्ट कर, फिजिकल का सॉल्यूशन चैप्टर है चलेगा, फिर काइनेटिक्स चलेगा, इलेक्ट्रो, इसके साथ ही हम इनऑर्गेनिक का पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे, और ऑर्गेनिक जो चल रहा था हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का चलेगा। ऑर्गेनिक में जो अलग सी चीजें पढ़नी है 11th-12th में जो रहती है, उसमें आपका फोटो केमिस्ट्री पढ़ के जाना है, और फोटो केमिस्ट्री में वही बेसिक चीजें पढ़नी है आपको, ठीक है। डायग्राम तो हमारे पास है, बैलेंस डायग्राम, फोटो केमिस्ट्री एंड पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरीसाइकिल से आसान क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन सिलेक्शन रूल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर टाइप के एग्जांपल कुछ तो एग्जांपल्स ही आएंगे जो आपके फंडामेंटल बुक्स आपके यहाँ है, जनरली आप फॉलो कर लीजिए। अगर मेरा काम मानिए सिलेक्शन देना है तो आप सिंपली जगदम्बा सिंह को फॉलो कर लीजिए, किसी और के पीछे मत, ठीक है। जगदम्बा सिंह इलाहाबाद की फेमस बुक है, और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो ऑफिस है वो भी इलाहाबाद में ही है, तो हम ज्यादातर फोकस करते हैं कि उन्हीं बुक्स को फॉलो करें, है ना। अच्छा, थोड़ा जूम कर दें। हेलो, जूम तो आप खुद से भी कर सकते हैं ना, ऐसा इसमें है सिस्टम, क्यों? हेलो, यस सर, यहाँ तो जूम हो जाएगा बट रिकॉर्डिंग में नहीं होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर में।
तो रिकॉर्डेड लेक्चर में एकदम से विजिबल नहीं रहेगा, ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें? नहीं रहेगा सर, बट थोड़ा हल्का हो जाता है। तो इसके लिए क्या करो, और नजदीक लाओ थोड़ा सा। बस हाँ, हो सके तो कर दीजिए सर। अभी देखो, अभी तो नजदीक ले आया हूँ, ठीक है? यस सर, सही है। ठीक। चलिए देखिए, हमें इस बेसिक बात पे फोकस करना भी था, क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिलेक्शन के लिए। और मैं चाहता हूँ इस बार सबका सिलेक्शन हो, जितने भी बच्चे हमारे, जितने भी लोग जुड़े। तो सिलेक्शन के लिए तो सबसे जरूरी कंडीशन है ना, सिलेबस पूरा करना है हमें, और उस चीज को करना है जहां से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम। अगर आप उनको सीख गए तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। चलिए, किसी का कोई क्वेरी वगैरह हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सोल्यूशन चैप्टर विलेन पढ़ रहे थे। विलेन में हमने रिवीजन एक क्लास चला ली थी, इसमें हम लोगों ने मोलर नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी, ठीक है? और मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा। आज हम उन सारे लेक्चर से आगे की बात करने वाले हैं, ठीक है? हमने अभी तक जो सीखा है वो कंसंट्रेशन टर्म सीख लिए हैं सारे, 2 बार कर लिए हैं। उसके बाद हमने सीख लिया है कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है, सबकी एग्जांपल की टेबल बना ली है। उसके बाद हम लोगों ने हेनरी लॉ को बहुत अच्छी तरीके से करा, हेनरी लॉ को फिर एग्जांपल कर लिया है, ठीक है? फिर हम लोग पढ़ने वाले थे कि हमने वेपर प्रेशर को भी डिफाइन कर दिया है कि वेपर प्रेशर एक्चुअली में क्या है। आज हम उसी वेपर प्रेशर पर बेस्ड एक लॉ पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं। एक जनरल लॉ बहुत ही पसंदीदा लॉ है, जिसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या, राउट, ठीक है जी? तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है जी? आज हम एक ऐसे सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे सोल्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं जिसके दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड है। इस बात का है लिक्विड, इसमें कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है। और मजेदार बात क्या है कि ए एंड बी बोथ आर वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल का क्या मतलब होता है, वोलेटाइल क्या मीनिंग होती है, जो कि वाष्पशील हो। ए एंड बी बोथ आर वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है जो कि उड़ सके। तो हमारे इस बर्तन के अंदर दो लिक्विड का मिक्सचर है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों ही लिक्विड कैसे हैं, वोलेटाइल है। ए भी वेपराइजेबल है, मतलब ए भी उड़ सकता है, और बी वेपराइजेबल है, मींस कि बी भी उड़ सकता है। ठीक बात है। उस बात और आपको यहाँ पे समझनी है, एक टर्म मैंने आपको पढ़ा है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिया है, लिक्विड स्टेट में भी पढ़ा और यहाँ पर भी पढ़ा था, है ना? हमने कहा था कि वेपर प्रेशर वह प्रेशर है जब किसी भी लिक्विड फेज उसका वेपर फेज इक्विलिब्रियम में हो, और उसके वेपर फेज के पार्टिकल लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर को हमने वेपर प्रेशर कहा था। फिर हमने कहा था कि जो वेपर प्रेशर होते हैं वो डिपेंड करते हैं जो आपके पास लिक्विड है उनके बीच में कितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल भी नहीं है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल आया था, हम लोगों ने ये बात भी कही थी। सर जी, जो वेपर प्रेशर होता है ना, वेपर प्रेशर क्या होता है, वो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है,
तो वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल था किसके, रेसिप्रोकल था किसके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, साथ में टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल था, ठीक है जी। उसके बाद ये वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो एस्केपिंग टेंडेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, एस्केपिंग टेंडेंसी भी क्या होगी, ज्यादा। ये सारी चीजें आपको बताया था मैंने कहा था अगर आपके पास अल्कोहल का सॉल्यूशन हो, देखो पानी का सॉल्यूशन हो, सॉरी पानी का सिस्टम हो, H2O का सिस्टम, तो आप बताइए किसमें एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, अल्कोहल में होगी या पानी के अंदर होगी? हाँ जी, ओवल है ना, अल्कोहल की एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, अल्कोहल उड़ने लग जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ ज्यादा हाइड्रोजन पानी है, यहाँ पे कम हाइड्रोजन पानी है, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसकी वेपर प्रेशर, ठीक है। अब आइए इसमें हम लोग एक लॉ ढूंढने वाले हैं, ठीक है। और एक बात हो, जो ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है उसको हम बोलेंगे पी नॉट ए, और बी का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर उसको क्या बोलेंगे, पी नॉट बी। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, जब ए बी से नहीं मिला था तब, और ये क्या है जी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी